बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो कंस्ट्रक्टर एंड ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर पे होगा। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आप बाद में मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा इसकी, मैं फ़िलहाल ऐसे आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल फंक्शन which execute automatically when object of a class is created। यानी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, यानी उसको एग्जीक्यूट करना नहीं पड़ता। वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब उस क्लास का जिसका वो मेंबर फंक्शन है उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर जो होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमें क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन बनाते हैं, हमें पता कैसे चलेगा ये कंस्ट्रक्टर है। हम क्लास के अंदर ऐसा फंक्शन लिखेंगे जिसमें क्या होगा कि जो क्लास का नाम होगा उस फंक्शन का भी वही नाम होगा। तो इससे हमें पता चलेगा ये कंस्ट्रक्टर है, यानी ये एक स्पेशल फंक्शन है। यानी कंस्ट्रक्टर की पहचान क्या होगी, जो क्लास का नाम होगा वही फंक्शन का नाम होगा। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि हम उसमें कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने क्या करना है कि एरिया मालूम करना है, जिसमें हाइट दी हुई होगी और उसकी विड्थ दी हुई होगी, और उनको कैलकुलेट करके हम एरिया जो है ना वो मालूम करेंगे। तो C++ हम खोलेंगे। ये C++ का एडिटर हमारे सामने आ गया। हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहले हम लाइब्रेरीज डिफाइन करेंगे। इंक्लूड conio .h। दूसरी हमारी लाइब्रेरी होगी इंक्लूड, जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे iostream.h। उसके बाद हम क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास का कीवर्ड देंगे। क्लास फर्स्ट किया हमने बनानी है एरिया की, एरिया हमने कैलकुलेट करना है, एरिया 1 कर देते हैं। ये क्लास हमने बनाई और उसका नाम हमने रख दिया एरिया 1। बिगिन, हाँ जी, पहला आपने एरिया डिफाइन करना है क्लास के अंदर प्राइवेट, जिसमें हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंट हाइट, बस क्या हम हाइट को कह देते हैं ht, और विड्थ width, ये 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दी।
अब हम पब्लिक एरिया के अंदर आएंगे। पब्लिक एरिया के अंदर हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। हमने कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन के अंदर देखा था कि जो क्लास का नाम होगा वही स्पेशल फंक्शन का नाम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया हमने जो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, हाइट और विड्थ, इसको क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज कर देंगे किसी वैल्यू से। हाइट में पास किया हमने, हाइट दे दी 5 और विड्थ दे दी, वो भी हमने पास किया 6 दे दी। ठीक है, उसके बाद हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, इसकी डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। एक हम क्या करते हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। वो भी क्या होगा, सेम नेम होगा, एरिया 1, इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे, इंट ए, इंट बी। क्योंकि इसमें आप देखें कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में क्या है कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर किसी प्रोग्राम के अंदर आप डिफाइन कर दें तो उसको ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट करना है, पहला हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होगा जो विदाउट पैरामीटर होगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर जो होगा जिसमें हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम हाइट को इनिशियलाइज करेंगे जो हम मेन के अंदर पास करवाएंगे। फर्स्ट किया, एक वेरिएबल है जो पैरामीटर डिफाइन हुआ है, ये हाइट में हम इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं और विड्थ को हम इनिशियलाइज करवा देते हैं बी के साथ। ठीक हो गया। अब ये हमारे जो है ना कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गए। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट किया वाइड, हमारा वाइड डिस्प्ले, ये एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, एरिया को कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले करवाएगा। हम सिंपल यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सी आउट एरिया इज \n, ये लाइन को ब्रेक करेगा। इसी के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगा देंगे। हम इसमें क्या होता है कि एरिया किसी आपने कैलकुलेट करना है तो हाइट मल्टीप्लाई बाई विड्थ आ जाता है। तो सिंपल हम हाइट जो वेरिएबल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ के साथ, विड्थ। ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन क्रिएट हो गया, जिसके अंदर क्या हुआ कि हमने एरिया कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले करवा दिया। इसी के साथ हमारी क्लास भी एंड हो गई। अब हम मेन के अंदर आएंगे, वाइड मेन मेन के अंदर हम सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जो हमारी क्लास है
उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम लिखते हैं area1, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट किया हमने A1 इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे area1 B1, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। फर्स्ट किया हमने दे दिया 2 और 3। आपने देखा होगा कि इसमें क्या था कि मैं आपको ये दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर ले जाऊं। पहला कंस्ट्रक्टर क्या है कि बगैर पैरामीटर के है। दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या है? पैरामीटर के साथ है, इंट a इंट b। अब इसमें मेन के अंदर आपने देखा होगा कि पहला एक कंस्ट्रक्टर जो है ना, उसको सिंपल हमने नाम दे दिया। दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया कि पैरामीटर पास किए 2 और 3। अब ये 2 जो होगा ये a को असाइन हो जाएगा और ये 3 जो होगा वो b को असाइन हो जाएगा। ये किसको असाइन हो जाएगा? b को। अब a में जो वैल्यू होगी वो ht को, हाइट को इनिशियलाइज हो जाएगी, और b में जो वैल्यू होगी वो विड्थ को असाइन हो जाएगी। अब यहाँ से हम देखें कि हमने 2 कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए, एक विदाउट पैरामीटर, एक विद पैरामीटर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है डिस्प्ले का उसको कॉल करेंगे। सबसे पहले हम पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है A1 इसके साथ कॉल करेंगे A1 डॉट डिस्प्ले। दूसरा हम जो हमारा B1 हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे B1 डॉट डिस्प्ले। अब ये जो क्लास बनी है इसमें 2 हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो इसमें मेमोरी भी दो जगह पे डिफाइन होगी। एक A1 ऑब्जेक्ट के लिहाज से, दूसरी मेमोरी जो होगी वो B1 ऑब्जेक्ट के लिहाज से होगी। अब हम ऐसा करेंगे कि इस फंक्शन, इस जो प्रोग्राम हमने बनाया है इसको जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो गेट ch और ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। इससे पहले हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन डिफाइन कर देते हैं CLRSCR। ये क्या करता है? स्क्रीन को क्लियर करता है। ठीक है, हमारा मेन मकसद इस प्रोग्राम में क्या था कि हमने एक तो कंस्ट्रक्टर को देखना था, दूसरा हमने जो है कंस्ट्रक्टर किस तरह कॉल होगा। अब हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा है कि कंस्ट्रक्टर जो है ये एक स्पेशल फंक्शन होता है। वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। किसका? जो क्लास आपने बनाई है। तो area1 इसका ऑब्जेक्ट आपने A1 जो है वो डिफाइन किया, तो इस लिहाज से ये कंस्ट्रक्टर जो होगा, ये पहले वाला कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया B1, इसमें देखें ये पैरामीटर डिफाइन होंगे। इस लिहाज से ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है दूसरे वाला वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे देखें कि हमने कहीं पे भी ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाए हैं इसको कहीं पे कॉल नहीं किया। जो ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाएंगे।
अब A1 जो ऑब्जेक्ट है उसके लिहाज से भी हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, डिस्प्ले का फंक्शन इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। B1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिहाज से भी डिस्प्ले का फंक्शन एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अब देखना कि ये दो मुख्तलिफ जो है वो रिजल्ट देगा। अब इसको क्या करें, एग्जीक्यूट करें, रन पे आए। ये देखें, एरिया इज 30, एरिया इज 6। अब पहले वाला जो एरिया है वो 30 है, दूसरा एरिया जो है वो 6 है। दोबारा हम उसके अंदर जाते हैं कि कैसे ये जो है ना कैलकुलेट हुआ। देखें, पहला जो फंक्शन है, पहला जो हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है 5 और 6 है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसको वो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेगा तो वो 30 आ जाएगा। तो दूसरा जो हमारा है वो हमने पैरामीटर 2 पास किए हैं। ये 2 2 और 3। अब इसको जो जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आ जाएगा। मैंने एक और सी आउट दे दिया और बैकस्लैश n कर दिया ताकि ये पहली दफ़ा जब एग्जीक्यूट हो तो वो लाइन को ब्रेक करे। दोबारा हम इसको रन करेंगे। देखें जी, पहला एरिया आया 30, दूसरा एरिया आया 6। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने कंस्ट्रक्टर को देखा, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर को देखा। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब आप किसी भी क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं तो वो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। तो मैंने डेफिनेशन जो है वो पहले भी बयान कर दी है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? Constructor is a special function which execute automatically when object of a class is created। यानी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा? जब उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।